सपा और कांग्रेस के तुष्टीकरण की फैक्ट्री में ताला लगा दीजिए। पहले चरण के मतदान के बाद चुनावी घमासान और तेज। हर वर्ग और समुदाय को साथ लाने की कवायद तेज हो गई है। पीएम मोदी सभाओं में गिना रहे हैं अपनी सरकार की उपलब्धियां। पीएम मोदी अपनी सभाओं में कांग्रेस और एसपी समेत तमाम विरोधी दलों पर जोरदार निशाना साध रहे हैं। साथ ही वे लोगों को यह भी बता रहे हैं कि उनकी सरकार ने अलग अलग वर्ग और समुदाय के विकास के लिए क्या खास काम किया। सोमवार को अलीगढ़ दौरे पर पीएम ने बताया कि सरकार अल्पसंख्यकों के उत्थान के काम में लगी है और उसका जोर मुसलमानों के विकास पर है, ताकि देश के विकास में वो ताल से ताल मिलाकर दूसरों के साथ आगे बढ़ सकें। दूसरी तरफ उन्होंने विपक्ष पर सियासी फायदे के लिए वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया। इसी क्षेत्र में 3 तलाक से पीड़ित कितनी ही बेटियों का जीवन तबाह हो गया था। अब मोदी ने 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाकर उनका जीवन भी सुरक्षित किया है। पहले हज कोटा कम होने की वजह से कितनी मारामारी होती थी, उसमें भी रिश्वतखोरी चलती थी। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस से आग्रह किया था कि हमारे भारत के मुसलमान भाई बहनों के लिए हज का कोटा बढ़ाएं। आज न सिर्फ भारत का हज का कोटा बढ़ा है, बल्कि वीजा नियमों को भी आसान बनाया गया है। साथियों, कांग्रेस सपा जैसी पार्टियों ने हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति की और मुसलमानों के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक उत्थान के लिए कभी कुछ नहीं किया। पीएम अपनी सभाओं में इंडिया गठबंधन पर और खासकर कांग्रेस पर तीखा हमला कर रहे हैं। पिछले दिनों पीएम ने राजस्थान के बांसवाड़ा में कहा था, अगर कांग्रेस केंद्र में सत्ता में आती है तो वह लोगों की संपत्ति लेकर मुसलमानों में बांट देगी। इस बयान से कांग्रेस तिलमिलाकर चुनाव आयोग के पास शिकायत करने पहुंच गई और 17 शिकायतें दर्ज करा दी। कांग्रेस पीएम के तमाम आरोपों को झूठा बता रही है। देश के प्रधानमंत्री ने आज फिर झूठ बोला। एक चुनाव जीतने के लिए आप झूठ पे झूठ परोसते चले जाओगे जनता को। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कहीं भी, मैं ये चुनौती करता हूं प्रधानमंत्री को, कहीं मुसलमान या हिंदू कोई इस तरह का शब्द हो तो हमें बताएं और ये चुनौती स्वीकार करें, नहीं तो झूठ बोलना बंद करें। वहीं बीजेपी नेताओं ने भी राहुल गांधी की ओर से दिए बयानों और शब्दों के इस्तेमाल को लेकर चुनाव आयोग के सामने आपत्ति दर्ज कराई है। राहुल के खिलाफ जो शिकायत की गई है उनमें कहा गया है राहुल गांधी देश के अंदर भाषा और प्रांत के नाम पर लड़ाने का षड्यंत्र रच रहे हैं, उसे लेकर उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। राहुल गांधी देश को उत्तर और दक्षिण के बीच लड़ाने का षड्यंत्र रच रहे हैं। राहुल गांधी झूठा प्रचार कर रहे हैं कि देश में 20 करोड़ करीब बढ़ गए हैं, इसकी भी शिकायत की है। सियासी संग्राम में वार पलटवार के बीच दोनों ही दल एक दूसरे के खिलाफ चुनाव आयोग के पास पहुंच गए हैं। ऐसे में अब चुनाव आयोग क्या फैसला करता है ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन इतना तो तय है कि देश में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सियासी घमासान और तेज हो गया है। टी न्यूज़ नेशन।